नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आपका मित्र विजय कोडवानी मेरे YouTube चैनल लीगल गुरु विजय पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो दिव्य भास्कर है उसके बैक साइड के पेज पर भाई लॉकडाउन की वजह से 3 महीने कोर्ट जो बंद रही उसकी वजह से कई वकील बेरोज़गार हो गए। 500 वकील लिखा है, 2 वकीलों ने फूड डिलीवरी शुरू की वगैरह, और अमुक वकीलों ने खेतीबाड़ी शुरू की। तो सबसे पहले तो दुख इस बात का हो रहा है, यानी मुझे दुख है। दुख किस बात का है कि इनके लिए नहीं कि जिन लोगों ने खेतीबाड़ी की या डिलीवरी कुछ फूड की वगैरह जो है चालू कर दी है, उनके लिए कोई दुख की बात नहीं है, उनके लिए कोई दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि उन लोगों ने इस तरह के नोबल प्रोफेशनल को, जो हमारा वकालत का प्रोफेशनल है, जो एक स्टेटस वाला प्रोफेशनल है, उसको इस तरह से यानी अखबार में अपना इंटरव्यू वगैरह जिन लोगों ने दिया होगा इस तरह के बेहुदा, उन लोगों ने हमारे प्रोफेशनल पर एक तरह का दाग जो है वो लगाने की कोशिश की है। और अखबार वालों को भी और कुछ काम धंधा है नहीं, मुझे लगता है इस तरह के जो अभी माहौल है, और देश के लिए और कई सारी चीज़ें हैं जो आप अखबार में छाप सकते हैं। इन फालतू बातों को छापने की जगह आप उन पर ध्यान दीजिए। कोई प्रोफेशनल अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करता है, किस तरह से वो अपना गुजरान चलाता है, उसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ख़ास करके जो ये बड़े अखबार चला रहे हैं। बात करता हूँ अभी जिन लोगों ने भी ये इंटरव्यू दिया होगा, नाम नीचे ऐसा लिखा है कि भाई हमने नाम बदल दिए हैं, पर उनको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको 2-3 महीने का जो है सब्र नहीं है, अपने प्रोफेशनल पर विश्वास नहीं है, अपने काबिलियत पर विश्वास नहीं है, तो आप इस प्रोफेशन में आए क्यों? आपको आना ही नहीं चाहिए। पहले से ही आप अपने बिज़नेस में या बाप दादा के बिज़नेस या सर्विस जो भी है आपको अच्छी लगती थी, वो आप करते। इस प्रोफेशन में आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप लायक भी नहीं है इस तरह के प्रोफेशन में आने के, क्योंकि ये प्रोफेशनल पहले से इसमें कहा जाता है कि भाई ये एक नोबल प्रोफेशनल है। इसमें पैसा कम और आपका स्टेटस और नाम ज़्यादा रहता है। पैसा भी ठीक है, जिन लोगों का काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है और अच्छा वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको दोनों मिलता है, पैसा भी मिलता है, नाम भी मिलता है, आपके ऊपर है। पर अमुक वकीलों को जो है भाई इस तरह का पर्सनल कोई प्रॉब्लम आ रहा है और वो पूरा उसके प्रोफेशनल पे यानी इस तरह का दाग लगा रहे हैं, वो सही नहीं है। तो ऐसे वकीलों को सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसे जितने ही वकील होंगे वो वकील है ही नहीं, वो टाउट्स है। हम जो लीगल भाषा में टाउट्स कहते हैं उनको, एक तरह के एजेंट, वचोटिए, जो बिचौलिए जिसको हम कहें, वो केस लेके किसी बड़े वकील को देते हैं। वो उनको खुद तो यानी वो प्रैक्टिस ज़्यादा वो करते नहीं हैं, क्योंकि उनको अपने आप पर इतना विश्वास होता ही नहीं है। इसलिए इस तरह के वो बयान देते हैं और खेतीबाड़ी जाके करते हैं। तो इस तरह के वो एजेंसी है। और इसमें लिखा है कि हाई कोर्ट का एक वकील ने जाके खेती की है। तो भाई कई वकील है जो बड़े पैमाने पर अपना वकालत भी करते हैं और वो खुद खेड़ूत भी है। तो हो सकता है कि भाई वो खेतीबाड़ी भी करते हों, अब उनका बिजनेस भी हो साइड का। पर वकालत छोड़कर जिसने खेती की है कि भाई मुझे इसमें से कुछ और ज़्यादा नहीं मिल रहा है, मैं अपना घर भी नहीं चला पा रहा हूँ, और ऐसे आदमी ने जाके जो खेती की है, तो भाई तू तो अभी वहाँ पे खेती करना, वापस आना नहीं। और वो हाई कोर्ट में जो है, तो मुझे नहीं लगता है वो वकील होगा, वो टाउट्स ही होगा जो एजेंसी का काम करता होगा, क्योंकि एजेंसी में इतना कुछ मिलता नहीं है। थोड़ा बहुत जो मिलता है भाई वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इनकम कब होता है? जब आप खुद वकालत करते हैं, खुद केस लड़ते हैं, खुद प्रिपरेशन करते हैं, खुद अपना दिमाग लगाते हैं, खुद स्टडी करते हैं, तभी जाके आपका वकालत चलता है। बाकी आप यहाँ से क्लाइंट से काम लेके किसी बड़े वकील को देंगे तो वो ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, और ना ही उसमें इतना पैसा मिलता है। तो नेचुरल है कि भाई ऐसे लोगों की दुकान तो बंद होनी है। और फिर अखबार में ऐसे इंटरव्यू
दिया है, तो उन लोगों ने प्रोफेशनल जो हमारा एडवोकेट का है उस पर बड़ा दाग लगाया है। तो मैं सभी एसोसिएशन, जो हमारे बार काउंसिल के एसोसिएशंस हैं और बार काउंसिल ऑफ गुजरात के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन्हें भी ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों का तो सनद वैसे ही सामने से ही कैंसिल कर देना चाहिए जो इस तरह के बयान देते हैं मीडिया में। इसकी वजह से और कई वकीलों का भी नाम ख़राब होता है, जो प्रोफेशनल का भी नाम ख़राब होता है। तो इनके सामने कार्रवाई की जाए और आइंदा ऐसा रूल्स बनाया जाए कि कोई भी वकील पर्सनल उसको कुछ भी कहना हो वो कह सकता है, पर प्रोफेशनल के हिसाब से वो पूरे प्रोफेशनल पर वो कमेंट नहीं कर सकता। और ये अखबार वाले भी भाई सबका प्रैक्टिस चले ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अभी तक आपने कितने डॉक्टरों के लिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपने लिखा कि भाई ये लोग बेरोज़गार हो गए और अपना प्रैक्टिस छोड़कर भाई खेतीबाड़ी ले, आपको ये वकील ही मिले, क्योंकि ये जानते हैं कि ये वकील लोग ये जो ये न्यूज़पेपर और इनकी जो अमुक पोल है वो खोलते हैं। बाकी डॉक्टर वगैरह तो कोई यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो इनकी पोल खोलेगा नहीं, वकील है जो इनके सामने पड़ता है। इसलिए इतना बड़ा जो साइज़ का जो जगह दी है इसने, वो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए, वो बहुत ही यानी दुखदाई है। और ऐसे न्यूज़पेपर वालों को भी हम रिक्वेस्ट भी करेंगे और कहेंगे भी कि देश में और बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर आप ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन जो चल रहा है उस पर ध्यान दें। और अभी तो कोरोना का जो ये महामारी चल रहा है उसमें बहुत सारा करप्शन है, उस पर थोड़ा ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी कोर्ट बंद है तो ज़्यादा कुछ छापने की मैं समझता हूँ उन्हें ज़रूरत नहीं है। और जितने भी हमारे एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है वगैरह अहदेदार हैं, उन्हें भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करें। और देखिए कई बार क्या होता है कि नया वकील आता है, 2-3 महीने उसको 2-3 साल उसको सेट होने में लगते हैं, तब तक तो वो शादी भी नहीं करता। जब तक वो सेट नहीं हो जाता तब तक वो शादी नहीं करता है। अगर ऐसा वकील जो सेट नहीं हुआ है और वो शादी के लिए सोच रहा है तो भाई मेहरबानी करके तू पहले दूसरी जगह सेट हो जा। इसमें तू ऐसा मत समझना कि भाई पैसा इतना है तो तेरी गृहस्थी भी चलेगी। अगर ऐसा है तो यहाँ तो पहले सेट हो जा, फिर इस तरह के यानी बयानबाजी फिर मत करना कि भाई हमें तो इस प्रोफेशन में कुछ मिला ही नहीं है। और कोई भी प्रोफेशनल है, बिजनेस है, 5, 7, 10 साल लेता ही है डेवलपमेंट के लिए। और ये ऐसे वकील है, मैंने जैसे कहा कि भाई मोस्ट ऑफ सब टाउट्स तरह के होंगे वकील जिन लोगों ने इस तरह का किया है। और कई वकील है भाई, ठीक है भाई, दूसरा बिजनेस करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई वकील ऐसे भी है कि भाई एजेंसी है, LIC की एजेंसी है, तो कोई उसमें मुझे नहीं लगता है प्रॉब्लम है। पर अपने प्रोफेशनल को, अपने जो एडवोकेट का प्रोफेशनल है उसको गाली देकर आप ऐसा कहेंगे कि भाई हमें तो इसमें से कुछ मिला ही नहीं और इसलिए हमने दूसरा बिजनेस किया, तो मेहरबानी करके आप सनद लो ही मत, इस प्रोफेशन में आओ ही मत। ये आपके लिए है भी नहीं और आप जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो इस तरह का यानी सस्टेन नहीं कर सकते 3-4 महीने। तो मेहरबानी करके इस प्रोफेशनल से आप दूर रहें, क्योंकि ये अमुक नोबल जो है लोग और जो जानते हैं कि इसका कैपेसिटी क्या है प्रोफेशनल का आगे चल के, उनके लिए ही है। आप देख लीजिए कि कभी आपने कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जो नीचे से लेकर राजनीतिक में और बड़े पदों पर गए हैं, पर वकील में आपको ऐसे नहीं 50 वकील दिखाऊंगे जो आज जिन लोगों ने वकालत से अपना प्रोफेशनल चालू किया था, आज राजनीतिक पार्टियों में बड़े बड़े ओहदे हैं, जो पोस्ट है उन पर है। तो वकालत भाई किस तरह से ऐसा छोटा प्रोफेशनल हुआ कि जो आपने इस तरह का बयान दे दिया। तो आज सुबह को ये देखा है, इसलिए थोड़ा मुझे बुरा भी लगा और मैंने कहा कि इस तरह का यानी जो है बयान आना नहीं चाहिए नेक्स्ट टाइम। और जो हमारे चेयरमैन प्रेसिडेंट एसोसिएशन के हैं, बार काउंसिल ऑफ गुजरात के भी जो पदाधिकारी हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वे इस पर थोड़ा ध्यान दें और आगे इस तरह का कोई वकील बयानबाजी ना करें, उसके लिए एक्शन उठाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।